Hello बच्चों, let's read this question. The question is in the following reaction. In the following reaction, most probable product. Most probable product क्या हो जाएगा इस question में? ये हमारे पास दिया हुआ है सबस्ट्रेट हमारा, राइट? OH माइनस दिया और मुझसे बोला है कि SN2 रिएक्शन करानी है सेंटर पे, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन यानी bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction, right? इस रिएक्शन की खासियत क्या होती है? इस रिएक्शन की ये खासियत होती है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. क्या होती है? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, राइट? और इसमें हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है. इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है. ठीक, ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जाके हमारे सबस्ट्रेट पे बैक साइड अटैक करेगा और हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, राइट? ये सारा साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में होता है, राइट? विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट. ये हमारे लिविंग ग्रुप और जो हमारा एल्किल्स होगा उसकी बॉन्ड टूटेगी और न्यूक्लियोफाइल और एल्किल की बॉन्ड बनेगी. ठीक, ये कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास हमें देखने को मिलती है इसमें, राइट? और हमें क्या मिलता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है इसके केस में. ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास है कुछ ऐसा, राइट? ये हमारे पास है कुछ ऐसा. ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, हमने इसको कैसे लिखा वो भी मैं आपको बताती हूँ. सी, हमने क्या किया? इसको कांस्टेंट कर दिया, राइट? इसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया. फिर हमने एक रोटेशन कराया तो CH3 यहाँ पे, H यहाँ पे, Br यहाँ पे आएगा. फिर एक और बार रोटेशन किया तो Br यहाँ पे, राइट? ये जो CH3 था ये यहाँ पे, और ये जो H यहाँ पे पहुंच गया था ये H यहाँ पे, यानी ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, राइट? अब इस पे क्या होगा? हमारे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होगा. तो हमारे पास ये Br निकलेगा, राइट? और OH को यहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले साइड पे OH जुड़ेगा. ठीक, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, राइट? ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाएगा. इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग न बोले नंबर 1, प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने ग्रुप्स को, राइट? ये हमारे पास नंबर 2, ये हमारे पास नंबर 3 और नंबर 4. देखो, हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, राइट? इसलिए 1 इसको दिया हमने. फिर यहाँ पे हमारे पास कार्बन आया, इस कार्बन से एक मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली. इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दी हमने. फिर इसको हमने 3 दिया, इसको नंबर 4 दिया. अब 1 से 2, 2 से 3 चेक करेंगे. हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. और हाइड्रोजन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे. तो ये क्या हो जाएगा? होना चाहिए था ये R, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास अगर हमारे ग्रुप्स होंगे तो वो S कॉन्फ़िगरेशन होती है. बट सिंस हमारे पास जो H है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी चेंज हो जाएगी और इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगी R. सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? R आ जाएगी. अब हम नए प्रोडक्ट में देखते हैं. ये इसको 1 प्रायोरिटी मिलेगी. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कार्बन से ज़्यादा होता है. ठीक, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन सेंटर को, फिर इस वाले कार्बन सेंटर को, और फिर इसको, राइट? अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करते हैं. ये किस डायरेक्शन में हुआ? ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, यानी R कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी. पर हमारे पास जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वजह से जो आ रहा होगा उसका रिवर्स कर देंगे, यानी सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? अब वो S हो गई, वो
एस हो गई, यानी यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। ठीक, इन्वर्जन हुआ है यानी ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये जो सेंटर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में सेम है, यानी अभी तक हमने देख लिया कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर इस सेंटर को ध्यान से देखें हम लोग, देखो इसको हमने प्रायोरिटी 1 दी, इसको 2 दी, इसको 3 दी, उसको 4 दी, तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 जाना होता है हमको। ये कौन से डायरेक्शन में हमने मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। हमने मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पे एच है हमारे पास, इसलिए वो बदल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, यानी आर हो जाएगी। बट यहाँ पे सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन है, पर अगर इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सी की, अगर बात करते हैं किसकी? ऑप्शन सी की, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है C2H5, वी हैव CH3, H, H, CH3, OH, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन प्लेन रोटेशन कर सकते हैं फिशर का, राइट। इन प्लेन रोटेशन हम कर सकते हैं फिशर का, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, H आ जाएगा, और ये आ जाएगा C2H5। ठीक, अब हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, दूसरी प्रायोरिटी इस वाले सेंटर को, तीसरी इसको, और चौथी इसको। 1 से 2, 2 से 3 मूव करना था, हमने देखा कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस होना चाहिए था, बट हमारे पास हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस वजह से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर, यानी यहाँ पे भी इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी में भी देखो ध्यान से, we have CH3, we have OH, we have H, and we have CH3, we have H, and we have C2H5। ठीक, क्या करना है अब हमें? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, फिर इसको, इस ग्रुप को, फिर थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हमारे पास किस डायरेक्शन में है? ये हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, राइट। एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, बट क्या आ जाएगी यहाँ पे? आर, यानी यहाँ पे भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, राइट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।